फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू प्रियंका। सो मैम आप हमें बताएंगे कि लाइक आपका जो जर्नी है थ्रू आउट, लाइक स्टार्टिंग अगर हम करें आइएलटीएस से लेके फाइनल वीज़ा तक, तो आप कुछ मतलब चीज़ें आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? ऑफ कोर्स सबसे पहले तो मेरे लिए तो सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरे बेटे का वीज़ा यहाँ से लग गया, क्योंकि हम पहले से ट्राई कर रहे थे न्यूजीलैंड के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट हैपन, क्योंकि हमारे वहाँ पे 3 या 4 रिफ्यूज़ल्स हुए। फिर फाइनली मैम से ही सारा कंसल्ट किया कि कैसे क्या करें। मैम मीन्स मीनाक्षी मैम और सचखंड इंस्टीट्यूट बहुत हमारी हेल्प करी। बेटे को उन्होंने अच्छे से गाइड किया कि अब आपके लिए राइट चॉइस यही रहेगी कि आप जर्मनी में करो, जर्मनी में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। फिर हमने उनके अकॉर्डिंग सब किया, उन्होंने ही कोर्स सेलेक्ट करके दिया, अच्छे से सब कोर्स का भी हो गया। नरेन ने अपना जो वीज़ा था वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया, आईलेट्स भी मैम के गाइडेंस के थ्रू ही की है, और अब अच्छे से उसका वीज़ा आ गया है और वो फाइनली जर्मनी पहुंच गया है। ये तो थैंक्स अ बहुत लॉट टू मीनाक्षी मैम एट सचखंड इंस्टीट्यूट। जी मैम, माय प्लेजर। इंस्टीट्यूट के बिहाफ से ही। एंड मैम आप शेयर करना चाहेंगे लाइक जो भी स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना चाह रहे हैं उनके लिए काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है? बिकॉज लाइक अगर हम देखते हैं आजकल के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लाइक एजेंट्स हैं जो उनको मिसगाइड कर देते हैं, जैसे आपने ही कहा कि लाइक रिफ्यूज़ल्स पहले आई, तो उनके लाइक क्या रीजंस थे, क्या उसमें लूप होल्स थे जो आपने मतलब देखा, जो आपको यहाँ पे चीज़ें सही लगी अगर हम दूसरे एजेंट से कंपेयर करें? बिल्कुल बिल्कुल सही है, जैसे हमारे साथ ही हुआ। हमें जो न्यूजीलैंड का एजेंट था उन्होंने हमें कुछ भी इजीली बताया ही नहीं कि रिफ्यूज़ल, अगर एक रिफ्यूज़ल भी आया उसका रीज़न क्या था। उन्होंने नेक्स्ट टाइम भी उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें कोई सोल्यूशन नहीं दिया। कॉन्टिन्यूसली एक के बाद एक दूसरा तीसरा रिफ्यूज़ल्स उसके आते गए, इवन कि उसका फिर स्टडी गैप भी इसीलिए रह गया। लेकिन जब मैम से सारी ये बातें हुई तो मैम ने हमें यही सब क्लियर किया कि आप लोगों को किस तरह से क्या स्टेप्स लेने चाहिए, बच्चे की जो स्टडी है, जो उसके +2 है उसके मार्क्स के बेस पे उसको कौन सा कोर्स सूटेबल रहेगा। उन्होंने पूरा सब कुछ नरेन को क्लियर किया। पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन दी वो ट्रू थी, उसमें हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि अब मैम ने कुछ भी इसमें हमसे छुपाया हो या हमें कुछ नहीं पता है। हर बात पे नरेन की बात पूरी यूनिवर्सिटी से होती रही, जो भी उसको वहाँ से आते थे मैसेजेस आते थे, मेल्स आती थी, वो पूरी नरेन के पास फॉरवर्ड होती थी। मीन्स मैं सबको ये रेकमेंड करूँगी कि सचमन इंस्टीट्यूट में आए, मीनाक्षी मैम से गाइडेंस ले, वो आपको बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रखेंगे, जो भी बताएंगे बिल्कुल फैक्ट होगा, और पूरा असेस आप लोगों के पास भी होगा। आप इजीली अपनी यूनिवर्सिटी के टच में रहोगे और आपको भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगेन आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई ड्रीम टू कम ट्रू। थैंक यू सो मच।